नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल डॉक्टर शशिकांत होम्योपैथिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो डेंगू के क्या जो रोचक कहानियां हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। जब दूसरी बार विश्व युद्ध हुआ तो उसमें जो डेंगू है ये बहुत तेज़ी से फैलने लगा था। जब डेंगू बहुत तेज़ी से फैलने लगा तो बहुत पब्लिक या लोगों का मानना था कि ये जो डेंगू फैल रहा है, यह जो युद्ध हो रहा है उसमें जो तोप मिसाइल जो इसका प्रयोग किया गया है, ये वातावरण को प्रदूषण कर दिया है, वातावरण को प्रदूषित कर दिया है और यह एक कारण बना। लेकिन जैसे ही पहली बार जब 1953 ईस्वी में फिलीपींस में जब भीषण यानी कि बहुत ज़्यादा जब डेंगू के मरीज पाए गए और जैसे ही 1970 आते आते डेंगू बुखार बच्चों के मौत की वजह बनने लगा और यह प्रशांत महासागर के अलावा अमेरिका में भी होने लगा था। देखते ही देखते इतना विकराल रूप ले लिया कि यह महामारी का रूप बन गया और इसके डेंगू के कारण कम से कम हजारों लाखों लोगों की जानें गईं। तो ये रहा इसकी कुछ रोचक कहानियाँ। अब हम बात करेंगे डेंगू कैसे होता है, क्यों होता है। जो डेंगू है वह एक प्रकार का मच्छर यानी जो मादा एडिस इजिप्टी एक मच्छर होता है जो इसके काटने की वजह से होता है। यह यदि आप बहुत ज़्यादा जैसे कि बगल में बहुत ज़्यादा गंदगी रखते हैं, आप बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, बरसात का मौसम हुआ तो जब जैसे बरसात का हुआ तो वहाँ जब पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ पर इसके ये जो मच्छर होते हैं वहाँ पनपने शुरू हो जाते हैं। तो आप साफ़ सफाई का ध्यान अवश्य दें। और यह जो मच्छर होता है यह रात में नहीं काटता है, क्यों? और साथ में ही यह जो मच्छर है बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता है। और जब यह कोई स्वस्थ व्यक्ति है और ये जो मादा मच्छर है यह जब किसी स्वस्थ व्यक्ति जैसे कि कोई पेशेंट है या ऑलरेडी वह डेंगू से ग्रसित है और जैसे ही उस डेंगू मरीज के ऊपर जब बैठ जाता है, उसके जब वो रक्त को खींचता है अपनी तरफ, चूसता है, तो और वही मच्छर जो है एक सामान्य या स्वस्थ व्यक्ति को काटा तो उसको होने के चांसेस भी हो जाते हैं। जब यह मच्छर काट लेते हैं तो उसके 3 दिन से लेकर के 8-10 दिन के बाद आपको जो है वो डेंगू के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। अब जब ये शुरू होते हैं तो क्या क्या आपको लक्षण नज़र आएंगे कि आप सचेत हो सकें। तो जो सबसे पहला इसका लक्षण है कि आपको जो फीवर होगा यानी कि जो बुखार होगा तो बुखार बहुत ही हाई टेम्परेचर वाला होगा, यानी कि 102, 103, 104, 105 हाई फीवर जिसको बोल सकते हैं। आपको नौजिया यानी कि आपको उल्टी जैसा महसूस होता है, किसी किसी कंडीशन में आप उल्टी भी देख सकते हैं, उल्टी हो सकता है। आपको मसल्स में यानी कि आपके मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, साथ में आपके जो हड्डियां हैं उसमें भी दर्द पहुंच जाते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं। और साथ साथ में ही आपके सर में दर्द बहुत ज़्यादा होते हैं। आई पेन यानी कि जो आपका आँख है उसमें भी दर्द होने शुरू हो जाते हैं। और दस्त होना यानी कि जब आप डेंगू से ग्रसित हो जाते हैं तो आपको लूज मोशन यानी कि आप बार बार दस्त देखने को मिल सकता है। साथ साथ इसके जब ये डेंगू होता है, विकराल रूप लेता है, तो आपके नाक से ब्लड आ सकता है और आपके नाक से ब्लड आ सकता है और साथ में ही आपके मुख से भी ब्लड आ सकता है। और साथ में ही यदि आप कुछ डेंगू से ग्रसित हो चुके हैं तो आपके बॉडी पर, आपके शरीर पर लाल चकत्ते देखने को मिल सकते हैं। यदि आपको ये सारे लक्षण नज़र आते हैं आपको या आपके घर में किसी को लक्षण ये नज़र आते हैं तो आप तुरंत अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र पर जाएं और अपना उपचार अवश्य कराएं। अब हम बात करेंगे इसके इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। कौन से ऐसे इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है कि जो आपके टाइफाइड में तुरंत रिस्पांस देंगे। यदि आपको बहुत तेज या अचानक, जैसे कि आप बहुत स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे हैं,
लेकिन अचानक सडन आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हाई होने लगे, 102, 103, 104, 105 डिग्री होने लगे, साथ में आपको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, भय लगने लगता है, तो इस कंडीशन में आप एको नाइट 30 3 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ले। इस कंडीशन से आपको बहुत अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। अब हम बात करेंगे एक ऐसे इफेक्टिव मेडिसिन के बारे में जो आप इस मेडिसिन को प्रिवेंटिव के तौर पर, और यदि डेंगू जो हो चुका है तो आप उस पेशेंट को भी दे सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिस्पांस हैं। इसमें होता क्या है कि जब डेंगू होता है तो आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है। बॉडी में तो पेन होता ही, साथ साथ में आपकी हड्डियों में भी दर्द होता है कि मानो वैसे कि कोई बहुत ज़्यादा मारा हो। आपके शरीर में हड्डियों में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि उससे कि मानो कि जो आपका हड्डियाँ है वो टूट चुका है। तो यदि ऐसा कंडीशन है तो आप यूटोपिया पर्प 30 में 3 बूंद सुबह दोपहर शाम और रात 4 टाइम ले, आपको इतने अच्छे रिस्पांस मिलेंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। आप इस मेडिसिन को कंटिन्यू रखेंगे। एक कंडीशन और आता है कि जब आप सीबीसी टेस्ट करवाते हो, और सीबीसी जब टेस्ट करवाते हैं तो जो आपका प्लेटलेट्स होता है वो कम हो जाता है, यानी कि 1 लाख से कम होने लगता है। तो आप उस कंडीशन में कारिका पपाया क्यू 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी के साथ सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें, आपको बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। आपको जो डेंगू हुआ है उसमें भी अच्छे रिस्पांस मिलेंगे, और जो आपका प्लेटलेट्स डाउन हो रहा है उसमें भी अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। इसके साथ साथ ही यदि आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हो, बुखार बहुत ज़्यादा रहता है, आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बार बार आपको लूज मोशन लगता है, नौजिया होता है, तो इन सारे कंडीशनों को समाप्त करने के लिए, और जो सबसे इफेक्टिव मेडिसिन की मैं जो बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है RPL नंबर 107, इस दवा को आप 15 बूंद आधे कप पानी के साथ सुबह दोपहर शाम 3 टाइम अवश्य लें, आपको बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। इस दवा को कम से कम आप 3 मंथ अवश्य कंटिन्यू रखें। हम आशा करते हैं कि जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ये जो मौसम अभी आने वाला है, सितंबर अक्टूबर, अब डेंगू का कहर चालू हो जाएगा, तो आप अभी से सतर्क हो सकें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार इस वीडियो को देखने के बाद सतर्क हो सकें। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।